क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान ऐसी जगह पर रहने को मजबूर हो जहां वह ठीक से खड़ा भी ना हो सके? एक ऐसा घर जो घर नहीं बल्कि लोहे की सलाखों से बना एक पिंजरा हो, जहां आपकी पूरी दुनिया सिर्फ कुछ वर्ग फुट तक सीमित हो और जहां आपकी प्राइवेसी, आराम और सपने सब उसी पिंजरे में कैद होकर रह जाएं। दोस्तों, जब भी हांगकांग का नाम आता है तो हमारे दिमाग में चमचमाती गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक तकनीक, महंगी गाड़ियां और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी शहर की चमक दमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जिसे देखकर शायद आप हैरान रह जाएं। आज हम बात करेंगे हांगकांग के कुख्यात केज हाउसेस की, जहां हजारों लोग पिंजरों जैसे कमरों में रहने को मजबूर हैं। आखिर दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक में ऐसी हालत क्यों है? लोग यहाँ कैसे रहते हैं? और क्या भविष्य में इस समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा? आइए जानते हैं। ये आम घरों की तरह नहीं होते। दरअसल ये बड़े कमरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बनाए गए रहने के स्थान होते हैं। कई मामलों में एक कमरे में दर्जनों लोहे के पिंजरे बनाए जाते हैं। हर पिंजरा लगभग 15 से 25 वर्ग फुट का होता है, यानी इतना छोटा कि एक व्यक्ति बस लेट सके। कई बार इन पिंजरों की लंबाई केवल एक बिस्तर जितनी होती है। यही पिंजरा उस व्यक्ति का बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम और पूरी दुनिया बन जाता है। यहाँ रहने वाले लोग अपने कपड़े, बर्तन, खाना और अन्य सामान भी उसी छोटे से स्थान में रखते हैं। कुछ लोगों के पास तो अपना अलग दरवाजा तक नहीं होता, सिर्फ लोहे की जाली और एक छोटा सा ताला। यही उनका घर है। हांगकांग दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ जमीन बेहद सीमित है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ती रही। 1950 और 1960 के दशक में चीन से बड़ी संख्या में लोग हांगकांग आए। रोजगार की तलाश में आने वाले इन लोगों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं थे। धीरे धीरे मकानों की कीमतें बढ़ने लगी, किराए आसमान छूने लगे। ऐसे में कुछ मकान मालिकों ने छोटे छोटे स्थान किराए पर देना शुरू किया। समय के साथ यह व्यवस्था और अधिक भीड़ भाड़ वाली होती गई और फिर पैदा हुए केज हाउस। आज हांगकांग का रियल एस्टेट बाजार दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में गिना जाता है। एक साधारण अपार्टमेंट खरीदना या किराए पर लेना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी कारण कई गरीब और बुजुर्ग लोग केज हाउस में रहने को मजबूर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, लेकिन आपके पास खड़े होने की जगह नहीं है। आपको अपने बिस्तर पर बैठकर ही कपड़े बदलने पड़ते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको लोहे की जाली खोलनी पड़ती है। सामूहिक बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ता है। रसोई भी साझा होती है। कई बार एक ही फ्लोर पर दर्जनों लोग रहते हैं। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कम जगह, खराब वेंटिलेशन और भीड़भाड़ के कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है। स्वच्छता भी एक बड़ी समस्या है। कई भवन पुराने और जर्जर हैं। नमी, कीड़े मकोड़े और खराब सफाई आम बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर। सालों तक इतनी छोटी जगह में रहने से लोगों में अकेलापन, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फिर भी कई लोग यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि इतनी खराब परिस्थितियों में रहने का किराया शायद बहुत कम होगा, लेकिन वास्तविकता चौंकाने वाली है। हांगकांग में जगह की भारी कमी के कारण इन छोटे छोटे पिंजरों का किराया भी कई लोगों की आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है। कुछ निवासी अपनी मासिक आय का 30 से 50% तक केवल रहने की जगह पर खर्च कर देते हैं, यानी बेहद छोटी जगह के लिए भी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने केज हाउसेस की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा किसी विकसित शहर में हो सकता है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इन परिस्थितियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर इंसान को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास मिलना चाहिए। इन तस्वीरों ने हांगकांग की चमकदार छवि के पीछे छिपी असमानता को उजागर कर दिया। एक तरफ करोड़ों डॉलर के लग्जरी अपार्टमेंट, दूसरी तरफ इंसान जो पिंजरों में रहने को मजबूर हैं। हांगकांग सरकार ने पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक आवास योजनाएं शुरू की हैं। नए घर बनाए जा रहे हैं और निम्न आय वर्ग के लोगों को सहायता देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि इसका समाधान आसान नहीं है। आवास की मांग लगातार बढ़ रही है, जमीन सीमित है और नए घरों के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची मौजूद है।
कई लोगों को सरकारी आवास मिलने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। इसी दौरान वे केज हाउस या अन्य छोटे आवासों में रहने को मजबूर रहते हैं। हांगकांग के केज हाउसेस हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या किसी शहर की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतों और आर्थिक ताकत से होती है, या फिर इस बात से कि वहां रहने वाले सबसे कमजोर लोगों की जिंदगी कैसी है? एक तरफ आधुनिकता और समृद्धि, दूसरी तरफ कुछ वर्ग फुट के पिंजरों में सिमटी हुई जिंदगी। ये विरोधाभास ही हांगकांग की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं।